हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजू। देखिए, इंडियन रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है और वो इसी महीने से लागू हुआ है और वो नियम को आपको जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको अपनी यात्रा में परेशानी हो सकती है। तो वो नियम क्या है और किस प्रकार से वो आपके ऊपर लागू होगा, अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में इंडियन रेलवे जो है उसने एक नया नियम लागू किया है और नियम के मुताबिक जैसे आपने देखा होगा, पहले हम लोग क्या करते थे, अगर हमें ऑनलाइन टिकट नहीं मिलता था तो हम विंडो पे जाकर टिकट ले लेते थे और वो टिकट वेटिंग में चला जाता था और हम जहाँ भी यात्रा करना हो वहाँ कर लेते थे। क्योंकि हमको ये लगता था कि वेटिंग में अगर है अपना तो टिकट तो हमारी भी बुक हो ही गई ऑलरेडी, वेटिंग में है तो कोई बात नहीं, अगर जगह मिल गई तो हम बैठ जाएंगे, अदरवाइज खड़े खड़े चल जाएंगे, जैसे भी सुविधा होगी उस हिसाब से चले जाएंगे। इस प्रकार से लोग पहले कर लिया करते थे, लेकिन अगर अब आप ऐसा करोगे, यानी कि आप विंडो से मान लीजिए आपने टिकट लिया और टिकट लेने के बाद वो टिकट अगर आपका वेटिंग में है तो आप फिर यात्रा नहीं कर पाओगे। यानी कि उस जगह पर जहाँ जहाँ भी आपने टिकट लिया, मान लीजिए आपने एसी का टिकट लिया है या फिर आपने स्लीपर का टिकट लिया, तो स्लीपर और एसी दोनों में ही अब आप जो है वो वेटिंग टिकट के आधार पर यात्रा नहीं कर पाओगे, उसको इनवैलिड माना जाएगा, यानी आपको विदाउट टिकट माना जाएगा और आपके ऊपर 250 से लगा के 400 तक का जुर्माना हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो आपके पास कंफर्म टिकट है तभी आप सफर कीजिए, अदरवाइज आप सफर मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने सफर किया और आप पकड़े गए, यानी कि टीसी आया और आप उसने देखा कि आपके पास तो वेटिंग टिकट है और आप एसी में या स्लीपर में बैठे हुए हैं, तो आपको ऊपर जुर्माना भी हो जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार की कोई भी काम नहीं करना है, यानी इस प्रकार से अगर आपको टिकट है वेटिंग तो आपको नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर वेटिंग टिकट है तो आप एसी में और स्लीपर में तो यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप चाहें तो अगर अभी मान लीजिए आपको जाना ही जरूरी है तो आप फिर जनरल डिब्बे में सवारी कर सकते हो, जनरल डिब्बे में अपनी जो यात्रा है वो कर सकते हो, लेकिन आप एसी और स्लीपर में नहीं जा सकते अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो। आपको एक बात और बता दूं कि एक नया नियम और भी लागू किया गया है, वो है कि अब एआई के थ्रू जो है वो आपकी जो वेटिंग टिकट है उसको कंफर्मेशन दी जाएगी। यानी कि अब कंफर्मेशन मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा या एक्यूरेट हो जाएगा। पहले जैसे होता था ना कि 10 वेटिंग चल रही है, 50 वेटिंग चल रही है, कई बार वेटिंग रही जाती थी और आपका कंफर्म नहीं होता था। लेकिन अब एआई के थ्रू वो पता करेगा एआई कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म होगा या नहीं होगा। क्योंकि पहले जो चार्ट बनता था, यानी कि जो पैसेंजर का जो चार्ट बनता था वो गाड़ी निकलने से कुछ देर पहले, यानी कि 2 घंटे 4 घंटे पहले बनता था, लेकिन अब कम से कम 6 घंटे से 10 घंटे के पहले वो चार्ट बन जाएगा। तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप दूसरी जगह अपना टिकट बुक करवा सकते हो। ये 2 नियम थे जो कि अभी अभी लागू हुए हैं, इसलिए आप अपनी यात्रा करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप रहिए खुश, उम्मीद दीजिए। जय हिंद।